माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को काला जादू, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्या रोगग्रस्त कर सकती है? क्या उस व्यक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव किया जा सकता है? जो व्यक्ति माँ की पूजा करता है, निरंतर माँ काली की पूजा करता है, माँ दुर्गा की पूजा करता है, क्या ऐसे व्यक्ति को भी तंत्र ग्रस्त कर लेता है? तो एक भक्त ने ऐसा सवाल किया था, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जानी चाहिए, क्योंकि भक्त को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। कई बार ऐसा प्रयास कई भक्तों के साथ होता है। क्या वाकई में तंत्र उनके ऊपर हैवी हो सकता है? मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया और आप माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हो, तो तंत्र किस प्रकार से आपके ऊपर रिएक्शन करेगा, किस प्रकार से आपके परिवार पे रिएक्शन करेगा, आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। अगर आप माँ दुर्गा के रियल में भक्त और माँ के भक्ति करते हो तो वीडियो को शेयर करना 10 लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, तंत्र तंत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी क्रिया है जो किसी टारगेट पर भेजी जाती है। मान लीजिए तंत्र के तहत कोई भी मलिन शक्ति आपके कोई भी ओझा, श्याना या तांत्रिक कुछ भी उस जो शक्ति है, जो नकारात्मकता है, किसी भी प्रेतात्मा को तंत्र वश कर और उसके दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर छोड़ता है, और वो छोड़ता है। अगर तंत्र उसी व्यक्तियों के ऊपर जल्दी पनपता है जिनका स्वयं का ओरा कमजोर होता है। मान लीजिए आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो या कर रही हो, तो आपका ओरा प्रतिदिन दुगना बढ़ता जा रहा है। पहले ये टोटल 18 परतें होती है तो ओरे की। तो शुरू में जब हम शुरुआती समय में माँ की पूजा करते हैं तो हमारा ओरा उस वक्त जो है क्रिएट हो रहा होता है, और शुरुआती समय किसी भी चीज का हो कष्टदायक होता है, चाहे भूत प्रेत से जुड़ा हो, चाहे किसी नौकरी करने से जुड़ा हो, या वैवाहिक जीवन से जुड़ा हो, या कोई पढ़ाई से जुड़ा हो। शुरुआत में आपको कोई भी कार्य समझ में नहीं आता है। जब कभी भी आप माँ दुर्गा की पूजा करना प्रारंभ करती हो, माँ कालका की करते हो, शुरुआती समय में आपको कुछ भी इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे 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 आपकी ज्ञान की चेतना जागृत हो जाती है और धीरे धीरे आपको हर बात समझ में आने लगती है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली रूप में कार्य करती हैं। उसके दौरान आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है बलवान हो जाती है। अगर कोई नेगेटिविटी आपके शरीर के नजदीक लगने की कोशिश करती है तो वो लग नहीं पाती है। माँ के भक्त पर तंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तंत्र एक धूल की तरह उसके शरीर को टच करने का प्रयास करता है तो वो धूल की तरह जड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ओरा जो है वो बड़ा ही पावरफुल हो जाता है। ओरा क्या होता है? एक सर्कल के आकार का, जैसे देवताओं के पीछे आपने कभी देखा होगा एक गोल चक्कर प्रकाश में ज्योति जो है बिंदु वो दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के शरीर के गोल चक्र बन जाता है पूरी बॉडी का। वो भक्ति, पूजा पाठ, नियमित माला, नियमित जाप, या अपनी माँ दुर्गा के प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी चरित्र, या कोई भी एक दिव्य पाठ या मंत्र आप अपने जीवन में कंटिन्यू करते हो तो उससे आपका ओरा क्रिएट हो जाता है। उस ओरे का भेदन करना एक नॉर्मल शक्ति के अंतर्गत नहीं होता। कोई भी नेगेटिविटी उस ओरे का भेदन नहीं कर सकती है। स्वयं माँ की इच्छा होगी, या आप कोई दुराचारी कार्य कर रहे होगे, या कुछ ऐसा होगा, तब आपका ओरा जो है छीन हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि शुरुआती समय हमेशा कमजोर होता है। अगर शुरुआत में आपका ओरा क्रिएट हो रहा है तो मान सकते हैं कि तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, या कोई आपसे ज्यादा पावरफुल है, या वो अपनी भक्ति के प्रताप से आपकी पूजा को बंधन में कर कर आपकी पूजा छुड़वा कर आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। तो ये भी एक नीति होती है, ये भी एक तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर आप नित्य अपनी इष्ट की आराधना करते हो, निरंतर उनकी पूजा याचना तपस्या में लीन रहते हो, तो कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती स्वयं आपकी देवी के अलावा, और कोई भी शक्ति आपका अनहित नहीं कर सकती। तंत्र अधिकतर ऐसे लोगों में, बड़े परिवार, उस परिवार में अधिकतर लोगों पर जब चलता है। अब मान लीजिए अगर आप अपने घर में, अपने मंदिर में निरंतर खुद का ओरा तो आपका बन गया है, और आप अपने घर में भी निरंतर कार्य करते हो, हवन विधि प्रदिति, और साथ में धुनी या कोई भी ऐसी क्रिया घर के अंदर मंगल कार्य आपके चलते रहते हैं, तो तंत्र आपके घर में भी प्रवेश नहीं करता है। अचानक ही क्या होता है कि जब तंत्र वहां प्रवेश करता है जहां पर नित्य नियम से पूजा याचना साधना तपस्या नहीं होती है, ऐसे घर में तंत्र बड़े सरलता से पनप जाता है। शुरुआती समय पर तंत्र के प्रभाव बहुत सारे होते हैं। मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर ये वीडियो बनाई हुई है, तंत्र के प्रभाव बॉडी पर कहाँ कहाँ प्रभाव करते हैं, बॉडी के किस हिस्सों पर सबसे पहले तंत्र पनपता है, तो वो वीडियो जरूर देखना। बाबा के प्यारे चैनल पर वो वीडियो बनी हुई है। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे आपके शरीर में तंत्र पनपने की कोशिश करता है, परिवार पर पनपने की कोशिश करता है, लेकिन उस व्यक्तियों के ऊपर पनपने की कोशिश करता है जो आध्यात्मिकता में नहीं होते।
अगर कोई तहत, अगर आप मान लीजिए माँ दुर्गा की भक्त हो या माँ दुर्गा की भक्त हो और घर में आप पूजा याचना कर रहे हो माँ कालका की, माँ दुर्गा की, और अभी शुरुआती समय आपका चल रहा है, मान लीजिए साल 6 महीने से आप पूजा करना प्रारंभ किए हो, तो आपकी इतनी सेंस तो आपकी बन जाती है कि आपको महसूस हो जाता है कि आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी या कोई नकारात्मकता प्रवेश करी है, जिसके तहत आप अलर्ट मोड में आ जाते हो। तुरंत आप जो है, आपकी ज्ञान इंद्रिया का प्रभाव जो है कार्य करता है कि मेरे घर में कोई गंदी शक्ति का प्रवेश तो जरूर हुआ है, तो आप तुरंत अगर उसका एक्शन करते हो तो नेगेटिविटी वहां पे पनपती नहीं है। लेकिन कई लोगों के साथ उल्टा होता है, 1.5-2 साल वो पूजा करते हैं, अचानक ही उनकी पूजा करने से दिल उठ जाता है, बिल्कुल ही मन नहीं करता है पूजा करने का, बिल्कुल माला जाप करने तक का भी मन नहीं करता है, उनकी पूजा छूट जाती है, वो दुराचारी हो जाती है। 99% तंत्र की प्रक्रिया के कारण ये चीज होती है, या कोई आपकी भक्ति या कोई आपके ऊपर नकारात्मकता गंदे तरीके की लगी गई हो या लगाई गई हो या भेजी गई हो घर के ऊपर, या आपके शरीर में कोई ऐसी मलिन तत्व घुसेड़ दिया गया है जिसके कारण आपका पूजा से बिल्कुल ही ध्यान जो है हट गया है। क्योंकि पूजा जो है ना, जिस प्रकार से भोजन खाने से हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से भक्ति पूजा पाठ करने से हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत रहस्यमय शक्ति उत्पन्न होती है, जो रहस्यमय शक्ति सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे शरीर पर प्रभावशाली रूप में कार्य जरूर करती है। तो इसीलिए अब जैसे हम देखते हैं कि कई बार हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, अचानक हम बच जाते हैं, तो कहते हैं कोई लिया दिया आ गया, भगवान की कृपा है, मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं ये उसी का प्रताप है। आपके मन में तुरंत ऐसे ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो पूजा पाठ आप कर रहे हो ये उसका प्रभाव होता है। लेकिन अगर आपके साथ वो रहस्यमय शक्ति चल रही होती है, इसलिए, और क्यों आपकी करी हुई पूजा याचना तपस्या वो व्यर्थ तो ना जा रही है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, और एक भविष्य में एक समय रहते हुए वो आपके पुरुषार्थ के रूप में आपके कार्य जरूर करेगी। तो इसी प्रकार से हम जो मंत्र जाप, पूजा जाप, कंटिन्यू माला जाप जो हम करते हैं, या जो भी भक्त भक्तनियां करते हैं, उनके ऊपर तंत्र जल्दी सी नहीं पनपता, और तंत्र करने वाला कितने भी हाथ पैर मार ले, वो कोशिश कर ले, लेकिन उनको परास्त नहीं कर सकता। भक्ति में एक रहस्यमय शक्ति होती है जो दिखने पे दिखती नहीं, वक्त आने पर कार्य करती है। इस बात को हमेशा याद रखना। आप जो भगवान के प्रति, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में राधा रानी सरकार, कलयुग में श्री कृष्ण भगवान, कलयुग में आप प्रभु श्री राम, हनुमान जी महाराज या जी माँ दुर्गा, जिनके भी आप नाम लेते हो, उनका भी जाप, जो आपके इष्ट आराध्य का आप ध्यान कर रहे हो, नाम मात्र से भी उनकी भक्ति का प्रताप आपको प्राप्त होता है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। नेगेटिविटी कितना प्रयास करने की कोशिश करती है, लेकिन आपको परास्त कर नहीं पाती है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और माँ दुर्गा के आप भक्त हो, तो 10 लोगों तक फैला दीजिए। ये कर्तव्य नहीं बल्कि उद्देश्य है आपका, क्योंकि आप भी माँ के भक्त हो और मैं भी माँ का भक्त हूं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री वाले, जय।